नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत सादर प्रणाम सबको। हम सब बेहद पसंद हैं कि आप हमारे इस विस्तार न्यूज़ के मंच पर आए हैं और आप रीवा में जिस विरासत को लेके आए हैं। अगर मैं सबसे अधिक कोई चैनल देखता हूँ तो ये इसलिए नहीं कि इस मंच में बोल रहा हूँ, आपका ही चैनल देखता हूँ और बहुत अच्छा चैनल, चलिए, हम लोगों के लिए बहुत अच्छी प्रस्तुतिकरण है। बहुत बहुत और धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विंद को चुना। नहीं नहीं, निश्चित ही। और हम लोग जब यहाँ विंध्य की आवाज़ उठाते रहते हैं लगातार, हमारे यहाँ विंध्य के बहुत सारे बिल्कुल। सहयोगी हैं जो हमेशा बघेली भाषा को प्रोत्साहित करते हैं, विंध्य को प्रोत्साहित करते हैं, विंध्य को बढ़ावा देने के लिए हम सब यहाँ हैं। तो हम लोग जब यहाँ प्लान कर रहे थे तो बिल्कुल सोचा था कि आपको ज़रूर मंच पे बुलाएंगे और आपसे कुछ बातें ज़रूर करेंगे। तो हम जी जैसे कि जानते हैं कि आप वो शख्सियत हैं जो जिनको कुछ शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। आप एक बघेल राजघराने की एक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। आप रीवा के महाराजा कहलाते हैं। आपने पॉलिटिक्स भी की है लंबे समय तक, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी अभी रहे भी हैं। कर रहे हैं। अच्छा हाँ, वैसे भी पॉलिटिशियन और जर्नलिस्ट कभी रिटायर नहीं होते। बिल्कुल नहीं। तो इन दिनों आप किस पार्टी की राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि आप जब सर्वविदित है, सर्वविदित है। लगातार भारतीय जनता पार्टी में उसका काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से इतने आकर्षित हैं, इतने प्रभावित हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी कार्यशैली है, जो पूरी नीति रीति है, उससे इतने प्रभावित हैं कि जब मैंने कांग्रेस छोड़ी उसके बाद एक लंबे अंतराल तक मैंने किसी और पार्टी को नहीं ज्वाइन करा। और उसके बाद मैं जब यहाँ आया तो वाकई आप माने कि इतना कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ और इतना काम करने का स्कोप है कि भले ही आज किसी प्रकार का राजनीतिक पद भले ना हो, लेकिन जो काम लेके चलता हूँ वो आगे बढ़ता है। टूरिज्म में जो भी मैंने काम करने की कोशिश करी, एक शिखर तक विंध्य को पहुँचाने की कोशिश करी, तो हर व्यक्ति ने उसका साथ दिया। और आपके तो घर में विधायक बेटे भी हैं, तो कभी वो आप उनको समझाइश देते हैं या वो आपसे समझाइश लेते हैं राजनीति की? एक बात है कि एक उम्र के बाद में पुत्रम मित्रम समाचरेत। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो पुत्र अगर मित्र हो जाए और मित्र अगर पुत्र जैसे रहें तो फिर उससे बेहतर क्या बात हो नहीं, और सकती ये है। भी गजब संयोग है कि आप यहाँ मंच पे हैं और दिव्यराज जी सामने बैठे हुए हैं जो यहाँ 10 के मिनट विधायक। पहले उल्टा था, मैं नीचे था और वो ऊपर थे। अच्छा तो ये भी गजब हुआ। जी बिल्कुल। मगर निश्चित ही देखिए, आप कभी आपको कभी गाड़ी नाव पे, कभी नाव हाँ गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल वही देखा। थोड़ी देर पहले वो मंच पे थे तो आप उनको बड़े प्यार से सुन रहे थे और आप मंच पे हो तो वो बहुत सम्मान से आपको सुन रहे हैं। हमारे पुत्र समान है नरेंद्र जी, वो भी यही है, वो भी उस पहले ऊपर थे तब हम भी नीचे थे। केपी भी है। मगर आप तो एक लंबे समय से यहाँ रीवा की पहचान है और इस वक्त में धन्यवाद। आपको लग रहा है कि रीवा में जो कुछ होना था या विंध्य प्रदेश में जो कुछ होना था तो रीवा उस मुकाम तक पहुंच गया है या और आगे ले जाने की जरूरत है, या नहीं हो पाया तो क्या नहीं हुआ है? एक किसी बड़े नेता ने कहा है कि जब भी कोई कार्य आरंभ होता है और काम होने शुरू होते हैं तो कभी मत मानिए कि उसका कोई अंत होता है। कार्य का कभी कोई अंत नहीं होता है, विचार का, सोच का कोई अंत नहीं होता है, विकास का कोई अंत नहीं होता है। हमने जब 2 लेन बनाई तो 4 लेन, 4 लेन बनाई तो 6 लेन्स। हमने जब छोटा एयरपोर्ट बनाया तो उसको बड़ा बनाने की बात करी। हमने एक स्टेशन बनाया तो फिर उसको और आगे बढ़ाने की बात करी। आज सर्वाधिक सिंगल स्टॉपेज हमारा अभी भी रीवा है। आगे कार्य तरक्की पे है, लेकिन जितनी ट्रेन्स यहाँ से निकल रही हैं, लगभग 32 ट्रेनें निकल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, तो वो एक अपने आप में एक मिसाल है। किसने सोचा था कि हम 72 सीटर ATR यहाँ ला देंगे? किसी ने कल्पना नहीं करी थी। आज ही मैं एक बहुत बड़े ट्रैवल टूरिज्म कंपनी के सज्जन से बात कर रहा था, मिस्टर राकेश माथुर। यहाँ RTC जब हुआ था वो आए भी थे। जी जी। लॉर्ड्स करके एक बहुत बड़ी कंपनी है, ट्रैवल एजेंसी और टूरिज्म लाइन में, उनकी होटल्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो उनको जब मैंने कहा कि अब आप तो दिल्ली से सीधे पहुंच सकते हैं, तो वो हतप्रभ रह गए, शॉक्ड रह गए। हमने कहा अब आप यहाँ भी पहुंच सकते हैं, फिर यहाँ से आप इंदौर भी जा सकते हैं, आपको जहाँ ट्रैवल करना हो पूरे भारत में आप कर सकते हैं। तो विकास की कोई सीमा नहीं है। और निश्चित ही ये जो कनेक्टिविटी बढ़ी है इससे पर्यटन तो बढ़ेगा रीवा में, जिसके लिए आप हमेशा
से प्रयासरत रहे। सबसे बड़ा जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी और हमारा एक ध्येय था और एक लक्ष्य था, वो ये था कि हम रीवा को एक सर्किट टूरिज्म में ला दें। बिल्कुल। एक बार अगर हमने सर्किट टूरिज्म में ला दिया तो रीवा के पास अनगिनत, रीवा अर्थात विंध्य के पास अनगिनत संभावनाएं हैं। मगर जो विंध्य की बात आप कर रहे हैं कि विंध्य में सब कुछ है, विंध्य में खनिज भी है, विंध्य में बहुत बेहतर मेघा भी है, नाना प्रकार का नाना खनिज प्रकार है। के टूरिज्म के स्पॉट भी हैं। बिल्कुल। इसलिए बार बार ये बात उठती है और यहाँ पे आज थोड़ी देर पहले फिर बात उठी कि क्यों ना गिरीश गौतम जी ने कहा है कि विंध्य क्यों नहीं एक अलग स्टेट बन जाए। विंध्य की स्टेट की मांग भी हमेशा उठती है। आज इस मंच पे फिर विंध्य प्रदेश की बात उठी थी, तो आप उस मांग से सहमत है कि आप भी चाहते हैं विंध्य को एक अलग आइडेंटिटी मिले, मुझे एक ये अलग लगता प्रदेश है, बने? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको एक बार जब पंधर पार्क में स्वर्गीय महाराज मार्तन सिंह जी, मेरे पिताजी, भाषण दे रहे थे, उन्होंने पृथक विंध्य के बारे में बात करी थी। उसके बाद शास्त्री जी ने भी करी थी, बहुत लोगों ने करी, श्रीनिवास तिवारी जी ने भी की थी, माननीय स्वर्गीय तिवारी जी ने भी करी थी। लेकिन मैं आज यहाँ ये कहना चाहूँगा कि उस समय शायद हम लोग मेंटली और स्ट्रक्चरली प्रिपेयर्ड नहीं थे, तैयार नहीं थे। लेकिन आज जिस प्रकार से जितना विकास हो गया है, जो सारी स्थिति हो गई है, आज हम लोग तैयार हो गए हैं कि अगर हमें विंध्य मिलता है और हम लोग विंध्य ले लेते हैं तो हम उसको बहुत सुचारू रूप से चला सकेंगे। बिल्कुल बड़ी बात कही आपने। तो निश्चित ही सामने जितने मंच पे लोग हैं, वो सामने बैठे लोग हैं, हाँ। आपकी ये बात सुन के जरूर खुश हुए होंगे कि आप विंध्य प्रदेश, एक अलग विंध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं और एक तर्क के साथ कर रहे हैं कि अब हम सामर्थ्यवान हो गए हैं उस विंध्य प्रदेश की प्रगति और तरक्की के लिए। समृद्ध को नहीं दोष गुसाएंगे। हाँ, तो फिर तो यहाँ पे फिर अभी यदि विंध्य प्रदेश बनता है तो अधिकतर विधायक तो फिर बीजेपी के हैं, तो फिर तो मुख्यमंत्री और मंत्री की बात आ जाएगी, तो दिव्यराज जी तो मंत्री बनेंगे। अब कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री नहीं बनेगा, वो तो दिव्यराज जी खुद बोल चुके हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि उनके आंकलन के बाद में मेरा उसको दोहराना उचित ना रहेगा। लेकिन यथार्थ सत्य ये है जी, कि अगर उत्तराखंड बन सकता है, छत्तीसगढ़ बन सकता है, छत्तीसगढ़ बन सकता है, झारखंड बन सकता है, व्हाई नॉट विंध्य? तो बताइए इस क्यों विंध्य, नहीं? हाँ, तो इस विंध्य प्रदेश की मुहिम को कौन आगे बढ़ाएगा? आप आगे बढ़ाएंगे क्या? ये जो सारे लोग बैठे हैं अगर तैयार हो जाएं जी, तो हम लोग जो पॉलिटिकल हैं और जो सोशल लोग हैं, हाँ, हम लोग झक मार के इनके पीछे चलेंगे। भैया कौन कौन विंध्य प्रदेश से हुकुम संबंधित इनको है? देना पड़ेगा, जरा ताली आदेश बजा के अपने इनको हाथ देना खड़े पड़ेगा। करिए कि अलग विंध्य प्रदेश की बहुत बढ़िया बात है। तो देखिए ये बड़ी बात है कि लोगों के मन में एक कसक, एक ललक तो है कि क्यों ना हम एक अलग प्रदेश बनाएं और एक अलग आइडेंटिटी बनाएं, क्योंकि मेरा निश्चित ही मेरी शुरुआत से ये सोच थी, विचार था कि हम पहले अलग जगह लोगों को तैयार करें, बिल्कुल, मानसिकता के तौर पे हम लोग तैयार हो जाएं, एक स्ट्रेटेजिकली हम लोग काम करें। हाँ, देखिए छत्तीसगढ़ जब हमसे अलग हुआ हाँ, तो वो पहले हमारे साथ था, उसके पहले वो अलग था। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके अलग वाला वो प्रथम चरण में आप छत्तीसगढ़ को देखें, कुछ भी नहीं था, हाँ हाँ, नक्सलवाद था, बिल्कुल, सारी बिल्कुल, सारी और आज वहाँ मुश्किलें सारी थी। बुराइयां आप भी जानते हैं, हम भी बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल, सारे सारी- लोग जानते हाँ, हैं। और लेकिन आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ वहाँ पर तरक्की कर रहा है, जिस प्रकार से वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, वो अब मानसिक रूप से वो तैयार हो नहीं, निश्चित ही छोटे राज्य एक विकास का तरीका होता है। सर। और वही हालत आप देखें कि उत्तराखंड बिल्कुल आज जिस प्रकार से देहरादून डेवलप कर रहा है, जिस प्रकार से ऋषिकेश डेवलप कर रहा है, जी, जिस प्रकार से वहाँ चार धाम यात्रा की बात करी जा रही है, एक पॉपुलैरिटी अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल। एक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ अपने चरम सीमा नहीं पे तो पहुंच हाँ, चुका तो है। विंध्य प्रदेश की निश्चित आपने बड़ी बात कही, तो थोड़ी समय की तंगी हमको, तो आप हम सबको माफ करेंगे, मगर आपने यहाँ की बड़ी बात की, यहाँ के विस्तार न्यूज़ बहुत की बहुत धन्यवाद। को के मंच पे आप आए, आपका बहुत 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 शुक्रिया। बहुत और आपने धन्यवाद, और विस्तार परिवार को आपको बहुत बहुत आभार, आप सबको बड़ी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।